अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द डे 4 ऑफ द क्रैश कोर्स। तो आज जैसे कि आप लोगों ने डे 3 की वीडियो देखी होगी और आप लोगों को पता है कि आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमने लाइव चार्ट के ऊपर जो मैंने कैंडलस्टिक में पैटर्न्स आप लोगों को बताए हैं और उसके बाद जो उनमें मैंने लेवल्स पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे वो हम लोग यहाँ पर आज उनको डिस्कस करेंगे। तो और उनमें जो लेवल्स हैं उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपने रियल चार्ट के ऊपर उनको एनालाइज करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला पैटर्न जो था वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारे पास एक हैमर टाइप कैंडलस्टिक थी। ठीक है, तो देखें हैमर जो है वो बेसिकली अगर फ़र्ज़ करें कि ये एक माइनर डाउन ट्रेंड है, मार्केट ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा पास्ट हिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि बंदा पास्ट हिस्ट्री को ही देखता रहे तो उसके बाद जो करंट मार्केट होती है उसके अंदर थोड़े से लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा मैं वॉल्यूम को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ कि मार्केट में इस वक्त कैसा वॉल्यूम चल रहा है। देखिए, वॉल्यूम से मुराद ये है कि इस टाइम मार्केट में किस टाइप की कैंडल्स बन रही हैं और मार्केट में ट्रेंड क्या है। पास्ट हिस्ट्री से आप लेवल्स मार्क कर सकते हैं। आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जगह पे पहले प्राइस क्या आपको शो कर रही थी, पहले इस जगह पे बायर से सेलर से, जिस तरीके से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है तो आप लोगों को उस चीज़ का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ गया होगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक वो नहीं है, लिहाजा हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं और आज हम लोग चलते हैं अपनी इस वीडियो में इस लेवल्स की तरह। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ पर भी मुझे ये एक हैमर कैंडलस्टिक मिली है। ठीक है, लेकिन ये हैमर कैंडलस्टिक तब पूरी होती है अगर ये थोड़ी सी इसकी जो रियल बॉडी है ये थोड़ी सी छोटी होती है। एनीवेज फिर भी हम इसको एक एज अ हैमर कैंडलस्टिक कह लेते हैं। तो अगर देखें यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा माइनर डाउन साइड ट्रेंड ही कह लें, लेकिन ये इसको एज आप मेजर ट्रेंड नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि मेजर ट्रेंड यहाँ से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक टाइप की रेंजिंग मार्केट ही है, लेकिन इसमें भी चलें हम लोग को एक हैमर कैंडलस्टिक मिल जाती है तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से चलें बायर्स एंटर हो गए। मे बी प्रीवियसली बैक पे हम अगर थोड़ा सा चेक करें तो कोई लेवल हो। ठीक है, उसके बाद मैं अगर होता तो इसके बाद यहाँ पर मैंने अप की ट्रेड नहीं लगानी थी। ठीक है, मैंने क्यों नहीं लगानी थी, मैं हमेशा विद इन परचेज़ टाइम, जो परचेज़ टाइम यहाँ पर चल रहा होता है ऊपर, जैसे ये परचेज़ टाइम यहाँ पे ऊपर चल रहा है, मैं विद इन परचेज़ टाइम वेट करता हूँ कि कैंडलस्टिक अगर मैंने ऊपर के लिए जाना है तो वो नीचे थोड़ी सी आए। ठीक है, अब वो इस जैसे कि मैंने अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया कि इसमें इसमें एक लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो मैंने जैसे कि अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि इसमें ये लेवल है, उसके बाद इसी का एक ये लेवल है यहाँ पर नीचे। ठीक है, और इसी के बाद इसमें एक ये लेवल भी है। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि मैं अगर ट्रेड लूँगा तो मैं वेट करूँगा। तो मैं अगर इस पर ट्रेड लेता तो या तो ये कैंडल इस जगह से रिजेक्ट होती इस वाले लेवल से तो मैं इसके लिए आपके लिए ट्रेड लेता, लेकिन ये डायरेक्ट ऊपर चली गई है तो मैं इस तरह की कैंडलस्टिक पे फ़ौरन इस जगह पे ट्रेड नहीं प्लेस करता क्योंकि अगर मार्केट में किसी कैंडल की एक फ़ास्ट मूवमेंट होती है ड्यूरिंग परचेज टाइम, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर ये वाली कैंडलस्टिक नीचे इसका क्लोजिंग पॉइंट ये नीचे है, ये बियरिश पिन बार है, तो अगर यहाँ इसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हुई है और ये फ़ौरन ऊपर चली गई है, इसका ये मतलब है कि ये एक्सपायरेशन टाइम जो होगा उसमें ये मार्केट ये अपोजिट डायरेक्शन में नीचे आ जाएगी। अब इसी का ऑपोजिट अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देख लें तो मैं वेट करूँगा कि ये कैंडलस्टिक यहाँ से इस जगह से ओपन हो और ये पहले नीचे आए। ठीक है, अगर ये नीचे आके इधर से रिजेक्ट होती है यानी कि ये इस वाली कैंडल की ये जो हैमर कैंडलस्टिक है इस कैंडलस्टिक को ये फुल इनगल्फ नहीं करती, यानी इसकी पूरी बॉडी से ज़्यादा पावरफुल अगेन बायर्स हैं, तो इसका ये मतलब है कि मैं इस जगह पे यहाँ पर ये जो मेरा कर्सर है मैं यहाँ से
आपके लिए ट्रेड ले लूँगा, थोड़ी सी रिजेक्शन को देखूँगा इस जगह तक और यहाँ से आपके लिए ट्रेड ले लूँगा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैं उस कैंडलस्टिक पे ट्रेड नहीं करूँगा आपके लिए, लेकिन मैं इस कैंडलस्टिक के बाद इस कैंडलस्टिक पे ट्रेड करूँगा। क्यों? क्योंकि आप देखें कि ये देखें, ये यहाँ पर एक मैंने आपको लेवल बताया था, ये चलें आप उसके बिल्कुल साथ ही हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर भी आ चुका है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमें बहुत जल्दी मिल गई है। ये मैंने अभी देखी है कि ये इन्वर्टेड हैमर भी बहुत साथ ही हमें मिल गया। एनीवेज़, ये इसका एक लेवल है, एक ये लेवल है, और ये अब आपने लेवल्स नहीं ड्रॉ करते रहना, ये आपको वैसे ही नज़र आ जाएगा कि ये भाई इस टाइम मार्केट आपको क्या वो बता रही है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं लेवल्स ड्रॉ करके, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन एनीवेज़ अगर आपका दिल करे तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक लेवल यहाँ पर है ऊपर। अच्छा, विद इन परचेज टाइम ये देखें, ये इसके बिल्कुल करीब आया और यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। मैं इस जगह पर आपकी ट्रेड के लिए एंटर हो जाता। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल हल्की सी छोटी सी बियरिश भी क्लोज़ हो, अगर यहाँ पर छोटी सी क्लोज़ हो, अगर कोई भी इसमें हो ना, तो मेरी ये ट्रेड विन होती है। ठीक है, मेरी ये ट्रेड आपकी ट्रेड जो थी, मैं अगर इस कैंडल पे लगाता हूँ, अगर ये यहाँ पर छोटी सी बियरिश भी क्लोज़ हो जाती है, तो मेरी ये यहाँ पर इस जगह पर जब ट्रेड प्लेस हुई होगी आपके लिए, तो वो विन होगी। इसको आप कह सकते हैं मार्जिनल सेफ्टी, और मैं इसको कहता हूँ रिजेक्शन एज कंफर्मेशन। ठीक है, ड्यूरिंग परचेज टाइम मुझे ये विक नज़र आई, यहाँ से बायर्स एंटर हुए अगेन, इसने इसकी पूरी बॉडी को कवर नहीं किया, तो मैं इसमें एंटर हो गया आपके लिए। मेरा एंट्री पॉइंट इस जगह पे था, और बाकी की थोड़ी सी बात अब आप लोगों को ज़हन में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद ये जो कैंडलस्टिक है, ये जो पिन बार बनी है, ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से यहाँ हम लोग सिर्फ इतनी मार्केट को कंसिडर करते हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता चार्ट में, हम लोग सिर्फ इतनी मार्केट को कंसिडर करते हैं, ये जो है, हाँ, इतनी मार्केट को। तो इसमें आप देखें कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर रिवर्स सेलर्स हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस जगह पर सेलर्स हैं। अच्छा, अब देखें कि ये जो मार्केट है, ये टोटली ट्रेडेबल मार्केट है, इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह की जो लॉन्ग विक्स देखेंगे ना, तो तब आपने ट्रेड नहीं करना। लेकिन मैं अब आपको मार्केट कंडीशंस भी बाद में अगली वीडियोस में मैं समझाऊंगा कि कौन सी मार्केट कंडीशंस होती हैं जिनमें आप लोगों ने ट्रेड करनी है, कौन सी मार्केट कंडीशन होती हैं जब ट्रेड नहीं करनी, या बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं, लेकिन उसके लिए मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊँगा, अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा, देखें, ये जो 3 कैंडल्स हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग बायर्स को शो कर रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए ना, तो इस जगह पे एक लेवल है, छोटा लेवल है, माइनर लेवल है। क्यों है ये इस जगह पे नहीं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। इस जगह पे एक लेवल है, ये इसने इस लेवल को ब्रेक किया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ से सेलर्स एंटर हो गए हैं। अगर मैंने इस कैंडल के बाद भी इस कैंडल पर ट्रेड लगानी होती, तो मैं वेट करता कि ये कैंडल पहले तो आए इस जगह तक। ठीक है, जो कि ये कैंडल आपको नज़र आ रहा है कि ये इस जगह तक आई है। अगर तो ये कैंडल इस लेवल को क्रॉस कर जाती, इसका ये मतलब था कि इसने बियरिश ही क्लोज होना है, क्योंकि ये जितने बायर स्ट्रांग थे, इससे ज़्यादा सेलर्स अब स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन नहीं, ये यहाँ से आप देखें कि दोबारा से आपको बायर्स एंटर होते नज़र आएंगे। तो मेरा एंट्री पॉइंट इधर भी बायर्स के लिए ही होना था। ठीक है, क्योंकि किसी बंदे को भी नहीं पता होता कि इसने बुलिश क्लोज होना है या बीरिश क्लोज होना है, लेकिन मैंने इधर इस जगह पर मैंने ट्रेड लगानी थी बाय के लिए। हाई ऑर्डर मैंने यहाँ पे इस जगह पे लगा देना था, और फिर ये बेशक इस जगह पे इतनी सी भी क्लोज हो जाती तो मेरी ट्रेड विन हो जानी थी। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे कि ये हम सिर्फ इतना सा एरिया कंसिडर करते हैं, ये वाला। तो देखें कि यहाँ से
स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, और यहाँ पर भी अगर हम देखें कि तो हमें पता लगेगा कि इधर से स्ट्रॉन्ग सेलर्स एंटर होंगे। अब देखें कि इसमें गैप क्यों है। हमने कल एक बात की थी कि न्यूट्रल कैंडल जो होती है वो एक होती है मारुबोज़ू कैंडल। ये मारुबोज़ू कैंडल है, ठीक है। ये भी आपको अभी इसी में ही इसकी एग्जांपल नज़र आ गई कि ये मारुबोज़ू कैंडल है। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि 70 या 80% ऑफ द टाइम ये कैंडल मार्केट को नेक्स्ट मिनट में रिवर्स कर देगी, ठीक है। अब देखें कि फ़ौरन सेलर्स एंटर हो गए। उसके बाद एक तो ये मारुबोज़ू कैंडल बहुत ज़्यादा नज़दीक आई थी, इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आई थी, लेकिन ये सेलर्स एंटर हो गए। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस कैंडल पर यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। एक तो ये कि ये जो कैंडल है ये एग्जॉशन तो शो कर रही है, यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा है, एग्जॉस्ट हुई हुई है मार्केट, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखें कि ये स्ट्रॉन्ग बायर्स को शो कर रही है, और इसके बाद एक वीक कैंडल बायर्स की बनने के चांसेस हैं, और गैप भी है, रेजिस्टेंस एरिया में गैप भी है। तो मैं अगर ट्रेड लेता पुट के लिए तो मैं तब लेता जब ये पहले यहाँ से इस पॉइंट से बायर्स एंटर होते और मार्केट को इधर लेकर जाते। अगर इधर जाकर यहाँ से रिजेक्ट होती तो मैं इस जगह पर, ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, मैंने इस जगह पर ट्रेड लेनी थी। इसको हम लोग थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इस पर, कि फिर मेरा जो एंट्री लेवल होना था ना, मैंने इस जगह पर ट्रेड ले लेनी थी डाउन के लिए, ठीक है। अगर ये इधर ऊपर से इस तरीके से रिजेक्ट होती और इस लेवल तक आती, फिर मैं यहाँ पे एंटर होता और फिर पुट के लिए ट्रेड होती। मैं कभी भी किसी भी ट्रेड को फ़ौरन नहीं एंटर कर देता कि ये कैंडल क्लोज हुई और फ़ौरन मैं पुट के लिए ट्रेड कर दूँ, नहीं, ठीक है। पहली तो बात ये है कि ये एक पुल बैक चल रही है, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा रही है, तो इसमें मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं यहाँ पे जो है डाउन के लिए ट्रेड लूँ। लेकिन चूँकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आप देखें कि प्राइस एक्शन के मुताबिक हमें ये पता लगता है कि इस जगह पर पहले सेलर्स थे, अभी दोबारा यहाँ पर सेलर्स ही आएंगे, ठीक है। तो आप देखें कि ये कैंडल तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। कोई पता भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग छोटी सी ट्रेंड लाइन भी मार्क करें ना, तो हमें ये पता लगेगा कि ये देखें, अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को भी देखें ना, मतलब हाँ, इस जगह पे रखते हैं, थोड़ी सी ऐसे कर लेते हैं, तो इसमें हमें वैसे तो नज़र आ रहा है कि यहाँ से नीचे आ सकती है, लेकिन यहाँ से ऊपर भी मतलब यहाँ से ऊपर चली गई है। तो बेटर यही है कि जिस टाइम बायर्स पीछे से स्ट्रॉन्ग है, आप बायर्स के साथ ही चलें, अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा की लेवल आपको नज़र नहीं आ जाता। इस कैंडल के बाद ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पर भी मैं ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। मुझे वैसे तो इस कैंडल पर ट्रेड ले लेनी चाहिए। क्यों ले लेनी चाहिए? क्योंकि आप देखें कि अगर आप इस लेवल को कंसिडर करें, यहाँ से आप कंसिडर करें, तो फिर आपको नज़र आएगा कि जब ये इस लेवल को टच कर रही है, यानी यहाँ से टच करके ऊपर जा रही है, तो फिर इस जगह पर इसके लिए एंटर हो जाना चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग इतने क्लोज लेवल्स पुट नहीं करते। मार्केट में जब भी कैंडल कलर चेंज करती है ना, कि मतलब रेड से ग्रीन हो गई, ठीक है, आप हमेशा समझे कि कोई लेवल है जिसकी वजह से यहाँ पर बायर्स और सेलर्स एंटर हुए हैं, बेशक वो बहुत छोटा सा लेवल क्यों ना हो। देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर सी बात बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे जाके ना, मतलब 2-2 दिन पीछे की हिस्ट्रियाँ नहीं देखता हूँ, ठीक है। करंट मार्केट की जो सिचुएशन चल रही होती है, उसके अंदर एक हद तक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पीछे वाली भी की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद आपको करंट मार्केट में देखना होता है कि अभी इस वक्त क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख लें आप, तो नेक्स्ट उसकी प्रोजेक्शन भी यही है, मतलब उसी का रिवर्स ही हुआ है ना ऑलमोस्ट। ये दोबारा आके सेलर्स यहाँ से एंटर होने की कोशिश किया। अच्छा, ये अगर इस तरह का लेवल आपको कहीं पे मिले और इधर से आपको बायर्स भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, आप इधर बाय के साथ ट्रेड ले सकते हैं, बायर्स के साथ, ठीक है। तो उसका एंट्री लेवल ये है कि अगर आपकी ये कैंडल वीक इतनी छोटी भी क्लोज हो जाती है ना, तो आपका एंट्री पॉइंट उससे थोड़ा सा दूर हो, ताकि आपको लूजिंग ट्रेड ना मिले। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा इस जगह पे एंटर होता है, लेकिन ड्यू टू वेरी फास्ट मूवमेंट हो सकता है कि उसकी एंट्री यहाँ पर लग जाती है,
बहुत बहुत दफ़ा होता है। मैं अपनी कुछ ट्रेड्स मैंने रखी हुई भी हैं जिनमें मेरी लेट एंट्री हो जाती है, तो अगर यहाँ पर एंटर हो जाता है और कैंडल इस जगह पे क्लोज़ हो जाती है एज अ वीक कैंडल, जैसे ये डोजी क्लोज़ हुई है इसके बाद, तो आप देखें कि आपको लॉस है। बेहतर ये है मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड करें ड्यूरिंग परचेज टाइम। ये जो 30 सेकंड यहाँ पर चल रहे होते हैं, उस 30 सेकंड के अंदर आप लोग देखें कि आपको क्या अभी कंफर्मेशन साइन मिल रहा है। अच्छा देखें, उसके बाद ये कैंडल ऊपर गई, इधर से रिजेक्ट होगी। अच्छा, अब एक और कंडीशन भी है कि ये इस लेवल के बाद ये कैंडल ऊपर गई, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ये स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ से दोबारा सेलर्स एंटर हुए। अब सेलर्स इतने भी स्ट्रॉन्ग हो सकते थे कि वो मार्केट को इधर तक ले आते, इधर तक ले आते, किसी भी जगह ले आते, लेकिन अगर आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पर होता ना बाय के लिए, तो आपने ट्रेड फिर भी विन कर लेनी थी। तो चलें जी, इसके बाद हम लोगों के पास ये डोजी भी आ गई, ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी आ गई। मैंने आपको कल भी बताया था, ये लॉन्ग लेग डोजी जो होती है ये आपको कोई कंफर्मेशन नहीं देती इटसेल्फ। ये एक इनडिसीजन कैंडल है, इसमें बायर्स भी थे, सेलर्स भी थे, ठीक है। जब ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई तो मार्केट सेलर्स नीचे भी लेके गए। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, इधर से भी सेलर्स एंटर हुए थे। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से सेलर्स एंटर हुए, इस पॉइंट तक इसको लेकर आए, यानी इस कैंडल के ऊपर तक इस पॉइंट लेकर आए। लेकिन क्या हुआ कि दोबारा से बायर्स स्ट्रांगली इसको ऊपर ले गए, ये एज अ डोजी क्लोज हो गई। इस तरह की मार्केट में आपका एंट्री पॉइंट अगर फ़र्ज़ करें इस जगह पर होता पुट ऑप्शन के लिए, यानी कि इतना ऊपर आपने लगाया होता पुट ऑप्शन के लिए, तो आपकी हो सकता है कि विन हो जाती ट्रेड, ठीक है। अच्छा, अगर आपने बाय के लिए लगाया होता है, यहाँ से इस रिजेक्शन को देखते हुए, यहाँ से इस रिजेक्शन को देखते हुए इस जगह पे लगाया होता, तो ये बेशक डोजी क्लोज हो जाए, आपकी ट्रेड विन हो जानी थी, ठीक है। डजेंट मैटर, ये सारे एंट्री पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए जिसके ऊपर आपकी ट्रेड्स विन हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल में दोबारा से सेलर्स इसी पॉइंट से एंटर हुए हैं। तो ये बैक पे भी आप देख लें, ये भी देख लें, इस कैंडल को भी देख लें, इसी जगह से सेलर्स एंटर हुए हैं। अच्छा, अगर यहाँ से कैंडल ओपन होकर यहाँ पर चली जाती ना, तो और दोबारा यहाँ पे रिजेक्ट होती, मैंने इस जगह पे दोबारा पुट के लिए ट्रेड लगा देनी थी। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से भी रिजेक्ट हो रही है, दोबारा भी सेलर्स हैं, अभी इसमें भी सेलर्स के एंटर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये देखें कि ये वाली जो कैंडल है, इसमें मेरा एंट्री पॉइंट इस जगह पे होना था, मैंने इस जगह पे एंटर होना था। अगर फ़र्ज़ करें मूवमेंट तेज़ भी हो जाती तो इस जगह पर मैं आ जाता, लेकिन ये फिर भी एज अ बियरिश कैंडल क्लोज़ हो जाती। लेकिन मैं ये ट्रेड इसलिए नहीं लेता क्योंकि इससे पहले मैंने डोजी देखी थी। डोजी इनडिसीजन कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जो होगी उस पर आपने ट्रेड नहीं लेनी है, बल्कि उससे अगली कैंडल पे आप कुछ सोच सकते हैं। अच्छा, ये अब है, ये ना तो ये कोई इन्वर्टेड हैमर है और ना ये कोई सीधा हैमर है, सॉरी ये स्पिनिंग टॉप है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, इसको कहते हैं पिन बार, ठीक है। पिन बार कैंडलस्टिक है ये। इस कैंडलस्टिक में आपको मैंने बताया था कि अगर 50% से रिजेक्ट होती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये कैंडल ही इतनी छोटी है कि इसमें ये जो छोटी सी रिजेक्शन आपको नज़र आई है, ये आप एज अ कंफर्मेशन साइन, अगर तो बहुत एक्सपर्ट हो जाएं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर ये माइनर अप ट्रेंड के अंदर सेलर्स के साथ जाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको 3 और 4 और 5 ही नज़र आ रही हैं, बल्कि जबकि उसके ऑपोजिट देखा जाए तो 3 ये और 4 5 6 7 आपको ज़्यादा जो है बाय के लिए अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। तो मैंने ये बात भी ऑलरेडी एक्सप्लेन की है कि ऑलवेज़ गो विद ट्रेंड, ठीक है। ये भी एक रूल है जिसको फॉलो करना है और इसी के साथ ही आपको जो है सक्सेस मिलेगी। अब देखें कि इसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स एंटर हो चुके हैं। बायर्स के साथ जाने की कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये जो इसमें अगर हम लोग सेलर्स के साथ एंटर हो भी जाते हैं तो ये कैंडल इतनी अच्छी क्लोज़ नहीं हुई कि बंदा बहुत अच्छी आईटीएम नहीं कंसिडर कर सकता। अगर बिल्कुल क्लोज़ हो जाए, बिल्कुल करीब क्लोज़ हो जाए, आप अगर बिल्कुल उसके ऊपर क्लोज़ हो जाए आपके एंट्री पॉइंट के ऊपर, ठीक है, या अगर माइनर से फासले से आपकी ट्रेड लूज़ हो जाए तो अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देखें इस कैंडल के अंदर बायर्स एंटर हुए हैं और ये कैंडल एक इसने स्ट्रांगली इस लेवल को ब्रेक किया, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको ब्रेक किया है और अब
इसको ब्रेक करने के बाद ये ऊपर चली गया। 70% ऑफ द टाइम जो है फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। 70% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट जो होते हैं मार्केट में, यानी कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, वो फेक होते हैं। ठीक है, मार्केट ने उसके बाद रिवर्स हो जाना होता है। अच्छा, अब फेक ब्रेकआउट का कैसे पता लगेगा? ठीक है, अब देखें इसके बाद ये इतनी स्ट्रॉन्ग बायर के बाद एक आपके पास बन गई पिन बार जिसमें सेलर भी थे बायर भी थे। कलर तो इसका था ग्रीन, लेकिन इसने आपको क्या शो किया, इसने आपको कोई डिसीजन नहीं दिया कि नेक्स्ट पे आपने क्या करना है। नेक्स्ट कैंडल भी सेम लेवल से रिजेक्ट हो गई। मे भी हो सकता है ये देखें, चलें जी, ये भी मैंने अभी देखा है। तो ये देखें कि पहला लेवल ये वाला लेवल था, ये ब्रेक हुआ है। जब भी मार्केट एक लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है या नीचे जाती है, वो उससे अगले लेवल पे जाकर वहाँ पर दोबारा से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है रिवर्सल का, वहीं पे बायर सेलर्स एंटर होना शुरू। ये देखें, ये जो लेवल था, इस लेवल पे पहले भी मार्केट रिजेक्ट हो रही थी, अब दोबारा भी यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हो। थोड़ा सा उसको बेहतर कर लेते हैं। क्यों यहाँ पर तो आप इसकी विक्स के साथ आप लगा लें, और इस जगह पर आप देखें कि ये जो कैंडल है ये इसके नीचे क्लोज़ हुई है। अब मैंने कल जब कैंडल में लेवल्स आपको बताए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये जब इसके नीचे क्लोज़ हो तो नेक्स्ट में आप इसके साथ जा सकते हैं। बल्कि अगर तो ये इसके ऐसे क्लोज़ हो जाए तो फिर आपके पास चांसेस ये हैं कि हो भी सकता है ये ऊपर जाए, हो भी सकता है नीचे जाए, लेकिन मे भी नीचे चली जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी नहीं है जिसमें आप कहें कि इधर से मार्केट ऐसे पहले नीचे जाएगी, इसको टच होगी और फिर ऊपर जाएगी। लिहाजा अगर ये इस तरीके से इस तरह ये नीचे क्लोज हुई है, नेक्स्ट के चांसेस यही हैं कि नीचे जाए। और फिर आप देखिए कि उसी की विक के पॉइंट से यहाँ से रिजेक्शन हुई है और ये मार्केट नीचे चली गई। इस जगह पे भी रिजेक्शन थी, ठीक है। अब इसने ये गैप फिल किया, इस कैंडल ने ये गैप फिल किया। इस तरह की गैप फिलिंग कैंडल्स तो वैसे बहुत कम आती हैं, लेकिन अब ये गैप फिल हो चुका है रेजिस्टेंस पे आके। नेक्स्ट ट्रेड ये कंफर्म पुट की ट्रेड है। आप देखें कि यहाँ से बायर्स एंटर होते हैं, अगर तो ये इसकी विक से ऊपर नहीं जा रहे ना, यानी कि ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसके हाई से ये ऊपर नहीं जा रहे, इस जगह पर नहीं जा रहे। आप इधर से इस जगह से ये जो राउंड नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा, राउंड नंबर बहुत अच्छा राउंड नंबर है, ये देखें 0.69,000, ठीक है। इससे आप नीचे के लिए ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। और ये एक अच्छी कंफर्म ट्रेड है, आप इस पे लगा सकते हैं। अब वैसे तो ये एक पिन बार है, लेकिन इस पे भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें देखें इसकी तकरीबन 50-60% उससे लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुई है। ये वाली कैंडल रिजेक्ट हुई है और ये नीचे चली गई है, तो इसमें मेरा एंट्री पॉइंट ये होना था। मैंने इसमें भी पुट के लिए ट्रेड करना था। वाई? बिकॉज इधर भी सेलर्स हैं, इधर भी सेलर्स एंटर हुए हैं आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरह का ये मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन चलें आप इसको कह सकते हैं माइनर अप ट्रेंड है एक। उसके बाद यहाँ से एंटर हुए हैं सेलर। बेसिकली तो ये पुल बैक है, पुल बैक टू रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इधर तक आई है, तो लिहाजा आप यहाँ से सेलर्स के साथ एंटर हो सकते हैं। अब देखें कैंडल के अंदर के लेवल्स कितने हैं, ठीक है। ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये इस तरह रिजेक्ट ना हो, मैं डायरेक्ट कभी भी इधर ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इधर डायरेक्ट ट्रेड लगाऊंगा ना, मेरी एंट्री इस जगह पे होनी है, ठीक है। क्योंकि फास्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा नीचे होगी। अगर मैं इस जगह पे लगाऊंगा, मेरी एंट्री इस जगह पे होनी है, जिसकी वजह से हो सकता है मेरी एंट्री के ऊपर क्लोज हो जाए तो मेरा लॉस होगा, ठीक है। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग अपने एंट्री पॉइंट्स के ऊपर फोकस करें, ठीक है। अब देखें कि ये 3 कैंडल्स जो होती हैं ना, वो एक मोमेंटम बना देती हैं तकरीबन, लेकिन डिपेंड करता है कि कैंडल स्ट्रॉन्ग कितनी है। 3 या 4 कैंडल्स के बाद एक मोमेंटम बन जाता है। आप मोमेंटम के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते। अगर तो ये एक 4 बियरिश कैंडल का आपको मोमेंटम मिल गया है तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन मैं इस मोमेंटम में इस कैंडल पर ट्रेड नहीं लगाऊंगा।
उसकी वजह ये है कि इस मोमेंटम के बाद चलें, ये तो एक बात कंफर्म है कि इसके बाद लगनी तो पुट की ट्रेड है और सेलर्स नहीं एंटर होना है, लेकिन इसने ये जो लेवल पीछे वर्क कर रहा था इस लेवल को इसने ब्रेक किया, और ब्रेक के बाद क्या होता है, रीट्रेसमेंट होती है टिल दिस लेवल। यहाँ पर ये क्लोज़ हुई, इसके बाद मार्केट ने इस जगह पर जाना है, इधर से दोबारा रिजेक्ट हुई, तो फिर तो ये आप कह सकते हैं कि दोबारा से पुट की ट्रेड है। लेकिन अगर ये इस जगह से रिजेक्ट ना हुई और इधर ऊपर निकल गई, जैसे ये वाली कैंडल इसके ऊपर निकल गया, इसका क्या मतलब है, ये एक फ़ेक ब्रेकआउट था, यानी कि जो अब प्रूफ भी हो गया आगे कि ये एक फ़ेक ब्रेकआउट है। और उसमें आपको ये पता है कि चलें, इस कैंडल पे तो हो सकता है किसी ने ट्रेड लगाई हो, विन हो गई हो, लेकिन अगर आप यही वाली ट्रेड यहाँ पर कहीं पर लगाते हैं तो आपकी वो ट्रेड लूज़ होती है। बेटर ये है कि आप लोग जो है रिजेक्शन का वेट करें फ्रॉम दिस लेवल। अगर इस लेवल से रिजेक्ट होती है आप डाउन जाएं, ठीक है। अगर इस लेवल से ऊपर निकल जाती है तो वेट करें कि जिस टाइम तक ये ब्रेकआउट ख़त्म नहीं हो जाता। अब ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। ये वैसे तो लेवल में भी शायद इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन चूंकि ये मार्केट को यहाँ से इस लेवल इसकी वजह से यहाँ से रिवर्स हुई है, तो मैं इसलिए इसको एक लेवल कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये छोटे छोटे लेवल्स को भी आपने जहन में रखना है, जब भी कैंडल के कलर्स चेंज होते हैं उधर कोई ना कोई लेवल होता है। अब इसके बाद इस कैंडल के बाद ये कैंडल यहाँ पर नीचे आनी चाहिए थी, इसको अगर टच करती तो मैं ट्रेड लगाता। ये यहाँ पर मैंने डायरेक्ट नहीं एंटर होना था, और देखें कि ये इतनी स्ट्रांगली ऊपर गई है, और यहाँ से इस लेवल से फिर देखें किस तरीके से सेलर्स एंटर हुए हैं और मार्केट को किधर तक ले गए, ठीक है। और फिर आप दोबारा से देखें कि ये मार्केट रिवर्स हो गई है। ये कितनी स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री थी, और ये वीक बायर्स हैं, बहुत वीक बायर्स हैं। और इसके बाद इधर से मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया। तो कैंडल में लेवल्स ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इधर हम लोग दोबारा से वही लेवल्स एक हैमर पे अप्लाई करते हैं कि ये एक हमारे पास एक हैमर कैंडलस्टिक है, ये एक हैमर कैंडलस्टिक है, और इसी के ऊपर का लेवल इसका ये है, ठीक है। ऊपर का लेवल हो सकता है आगे किसी ट्रेड में काम आए, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ बताने का ये है कि एक आप लोगों ने किस हिसाब से ट्रेड लेनी है ताकि आपको जो है ना लॉस ना हो। थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। तकरीबन इसी लेवल से रिजेक्ट हुई है। मैं इधर इस जगह पे मैं एंटर होता, जिधर पे ये आपको राउंड नंबर भी ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा, ये पूरा लेवल है 0.6800 लेवल है, ये लिखा हुआ है ऊपर। तो इधर से इस जगह पे मैं एंटर होता बाय के लिए, और ये ट्रेड भी मेरी विन हो जानी थी, ठीक है। तो कैंडल को देख के, करंट मार्केट को देख के लेवल्स आप ड्रॉ करें, लेवल्स जितने स्ट्रॉन्ग आपको लेवल्स नज़र आते हैं आप ड्रॉ करें, लेकिन आप करंट मार्केट को देखें कि अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। कैंडलस्टिक को समझें, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझें, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझें, एनालिसिस प्रॉपर करें, ठीक है। वॉल्यूम को देखें किस टाइप की मार्केट चल रही है, बहुत बड़ी विक्स तो नहीं है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन तो नहीं है, बैड मार्केट है, अच्छी मार्केट है। ये जो बैड मार्केट और हेल्दी मार्केट, ये सारी मैंने आगे अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने हैं, तो इस चीज़ पे आप लोग परेशान ना हो जो भी मेरी वीडियोस देखेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं प्रॉपरली इसको मैं कवर करूँगा, मोमेंटम कब है, कब क्या क्या कंडीशंस हैं, मैं वो सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, अब देखें कि मैंने लेवल बनाया था ये, ठीक है। यहाँ पे तो हो सकता है क्योंकि ये लेवल इस जगह पे वर्क नहीं कर रहा है, इस जगह पे वर्क नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें कि ये सॉरी मैंने ये वाला तो पॉइंट नोट ही नहीं किया, मैं तो इधर ही इसी को देख रहा था, लेकिन ये यहाँ पर भी चले वर्क कर रहा है। अब देखें कि यही लेवल पहले तो इधर से सपोर्ट लेवल इसने वर्क किया, इधर से ये ब्रेकआउट हो गया, इधर से इसने इस जगह पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया, फिर ब्रेकआउट हो गया, फिर ये सपोर्ट लेवल के तौर पे वर्क किया, इधर से फिर ब्रेकआउट हो गया, इधर रिस्पेक्ट नहीं किया, और यहाँ से इसने दोबारा कोशिश की थोड़ा सा एज अ सपोर्ट काम करने के लिए, लेकिन ये इतना चूँकि ये सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पे, तो ये मार्केट नीचे ले गए। यहाँ पर इस जगह पर देखें कि तकरीबन आप उधर से ही वो एंटर हो चुके हैं सेलर्स,
इसका ये मतलब है कि ये लेवल भी स्ट्रॉन्ग लेवल है। लिहाजा मैक्सिमम आप मार्केट को ना ऐसे क्लोज़ करके जो करीब करीब लेवल बनते हैं आपने उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो आगे भी काम आते हैं। ठीक है, मार्क कर लें यहाँ से, ये इस तरह करके इधर से कलर्स चेंज कर लें। आपको जो लगे कि जो बहुत स्ट्रांग लेवल है, जो प्रीवियस 2-4 घंटे की आपने देख के लगाए हैं, इस तरीके से प्रॉपर अपना टेक्निकल एनालिसिस बनाएं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, जो चीज़ें समझ नहीं आएंगी वो दोबारा समझा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, इस पर प्रैक्टिस करना, इसके ऊपर अपनी ग्रिप पक्की करना और इस प्रैक्टिस को आगे लेकर चल के रियल मार्केट में विद रियल मनी इम्प्लीमेंट करना, ये तो सारा कुछ आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसमें मैं आप लोगों की इतनी ही मदद कर सकता हूँ कि अगर आपकी कोई ट्रेड लूज़ हो जाए, इसमें मैं आपको बता सकता हूँ क्यों लूज़ हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो आपने अपने लिए ख़ुद करना है। इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को सीखें। मेरा इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने का मकसद ही सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप लोग इस वीडियोस को बार बार देख सकें। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक दफ़ा बोल रहा हूँ, इसके बाद मैंने प्रॉपर अपने हर स्टूडेंट के लिए टेस्ट सेशन भी किया हुआ है कि हर बंदा टेस्ट दे, छोटे छोटे टेस्ट दे, वो मुझे बताए कि उसको क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही, मैं उसको समझाऊँगा। लेकिन यह है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और एक वीडियो से ज़्यादा एक दिन में नहीं देखनी है, तो ये बेटर है। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने मज़ीद लेवल कैंडल्स को जो है देखते हैं। इधर अब आप देखें ना कि ये एक लेवल तो है, इस जगह पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लेवल है, रिवर्सल पॉइंट भी है। ठीक है, लेकिन ये हैमर नहीं है। ठीक है, ये हैमर नहीं है। ये मार्केट मोमेंटम में तो है, लेकिन ये मार्केट इतनी अच्छी नहीं है। इसमें ये देखिए रिजेक्शंस ज़्यादा हैं। ठीक है, ये यहाँ से तकरीबन मार्केट ख़राब हुई है, इस पॉइंट के बाद से मार्केट ख़राब हुई है। इसमें ये रिजेक्शंस आई हैं, ये रिजेक्शंस, ये देखें, ये जिस टाइम इतनी ज़्यादा रिजेक्शंस होती हैं ना तो मार्केट इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब कोई भी चांसेस होते हैं। अब देखें, किसी बंदे ने हो सकता है कि सेल की ट्रेड अगर इस जगह पे कहीं पे एंटर की हो ना, वैसे अमूमन तौर पे किसी ने नहीं की होगी, पर इधर की हो तो ठीक है। लेकिन अगर इस जगह पे कहीं पे सेल के लिए ट्रेड एंटर की हो तो बहुत रिस्की ट्रेड है। अगर ये बिल्कुल उसके करीब क्लोज़ हो रही है, हो सकता है डोजी क्लोज़ हो जाए, तो हो सकता है कि ये आपका एंट्री पॉइंट ही गलत हो, नीचे कहीं पे जाकर लग गया हो, इस जगह पे लग गया हो एंट्री पॉइंट, तो इसमें फिर आप लोगों का सरासर लॉस है। तो मार्केट कैंडलस्टिक्स को एनालिसिस करते हुए ये भी देखें कि इस टाइम रिजेक्शंस किस लेवल की मार्केट में चल रही हैं। ये तो नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस है, इतनी बैड मार्केट। अब देखें मार्केट ख़राब हो चुकी है। हम लोग तो, मैं तो चार्ट में उधर से आ रहा हूँ ना, लेकिन मैंने तो ये नहीं देखी ना ये वाली कैंडल्स पहले। अब ये देखें, ये क्या है, ये बैड मार्केट है। इस तरह की मार्केट के अंदर ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई भी। ये एक तो ये ऊपर इतनी बड़ी कैंडलस्टिक बन रही है, अब क्या पता कि यहाँ ऊपर से रिजेक्ट होकर ये नीचे आ जाए। ये देखें कि ये यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ इस लेवल पे भी गई है, इधर से ये ऊपर भी गई है। तो इस तरह की ये परफेक्ट एग्जांपल मुझे मिल चुकी है, मैं आप लोग को अभी दे रहा हूँ। ये जो परफेक्ट एग्जांपल है, इस तरह की मार्केट के अंदर आपने ट्रेड किसी सूरत नहीं करनी। कोई पता नहीं है इसमें क्या हो जाए। ठीक है, कोई बिल्कुल किसी बात का वही नहीं है कि इसमें हो क्या सकता है। आप लोगों की इतना पैसा ज़ाया हो जाए इस मार्केट में, तो बेटर ये आप इधर ट्रेड ना करें। और इस तरह की मार्केट अमूमन तौर पे उस वक्त ही आती है जिस टाइम आपका या तो ये कोई सेशन क्लोज़ होने वाला होता है, या फिर जो है मैं आपको बताऊंगा कि सेशन क्लोज़ होने का टाइम किस तरह देखते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहरहाल ये वाली मार्केट अनट्रेडेबल है, मैं इस तरह की मार्केट को प्रेफर नहीं करता, और ये मार्केट इस जगह से ही अनट्रेडेबल हो चुकी थी। ये जिधर मैंने आपको रिजेक्शंस दिखाई हैं, इसके बाद आप देख लें कि इतनी अच्छी मार्केट गई नहीं है। ठीक है, तो उसके अभी तक ये आगे तक ये वाली चार्ट तो मैंने अभी खैर देखा ही नहीं था ना, ये तो अभी बना है चार्ट, मतलब अभी करके बन रही है। तो ये चार्ट मेरे लिए अनट्रेडेबल है।
दो ये इस लेवल को एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे चलो ब्रेकआउट हो रहा है, फिर रिस्पेक्ट कर, ब्रेकआउट भी नहीं हो रहा, बल्कि आप देख लें कि ये इसकी इस विक के साथ अगर आप लेवल प्लॉट करें तो ये नेक्स्ट जो भी कैंडल्स हैं वो इसके साथ ही इधर से ये ऊपर जा रही हैं। तो ये कोई ब्रेकआउट शेकआउट नहीं हो रहा है इधर, लेकिन बहरहाल ये मार्केट अच्छी नहीं है ट्रेड करने के लिए। मैं आपको मार्केट कंडीशन वैसे तो बाद में सिखाऊंगा, लेकिन अभी चूँकि ये नज़र आ गया है तो मैंने इसके ऊपर भी थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दी है कि कैसी मार्केट में ट्रेड करनी चाहिए। अच्छा, ये देखें, ये एक है, ये मतलब हैमर तो नहीं है खैर, लेकिन बहरहाल इसमें भी ये रिजेक्शन है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह की कैंडल, ये वीक है, स्ट्रॉन्ग हैमर ऐसा होता है, मैं ऐसी कैंडल के बाद इस कैंडल पे हो सकता है ट्रेड लूँ, इस कैंडल के बाद नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि देखें, मैंने आपको कल भी बताया था हैमर कॉन्टिन्यूएशन साइन भी होता है। अब यहाँ पर हैमर आया, आपको क्या नज़र आ रहा है, इधर से बायर्स एंटर हुए थे, लेकिन कल हमने बात की थी कि 8 कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं जिसमें एक हैमर है, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर है, फिर उसके बाद स्पिनिंग टॉप है और डोजी हैं। ये ट्रेंड के जब दरमियान में आती है ना, मतलब आप इसको एक छोटा सा ट्रेंड कह लें, माइनर ट्रेंड कह लें, बल्कि माइनर तो नहीं, हाँ चले माइनर ही कह लें, क्योंकि ये इसमें एक पुल बैक एरिया भी था जिसमें आपको ये फुल वो नज़र आई है इस तरह की। उसके अंदर जिस टाइम आपको हैमर्स नज़र आएंगे तो ये मार्केट को रिवर्स नहीं करेंगे, बल्कि ये मार्केट को कॉन्टिन्यूएशन साइन भी देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अपने जहन में रखें ताकि चल सकें। जो कल मैंने 8 कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस किए थे, अभी मैंने दोबारा रिपीट भी किए हैं, वो कॉन्टिन्यूएशन साइन भी हैं, रिवर्सल साइन भी हैं। रिवर्सल साइन वो सिर्फ SNR एरिया पे हैं। ठीक है, SNR लेवल जो अब देखिए, ये हम लोग इधर जो है ना लेवल ड्रॉ करते हैं इस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है मार्केट इस जगह कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट, ये देखिए इस जगह पे रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसी को बैक पे भी टेस्ट करते हैं ना, ये मैंने इधर को इस जगह को देख के ड्रॉ किया है, इसी को हम लोग बैक पे भी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं इस जगह पे। चलें देख लें, थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं। अब ये देखें, इस जगह पे हो सकता है पीछे भी कोई लेवल हो। ठीक है, इधर से पीछे भी कोई लेवल हो सकता है, मतलब इसके करीब ही है लेवल, लेकिन 12 लेवल है। इस जगह से आप देखें कि बायर्स एंटर हुए हैं, तो इधर से भी बायर्स एंटर हुए हैं। लेकिन ये क्या है, इसमें ना लो वॉल्यूम है इस मार्केट में। ये मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि ये क्या है। लो वॉल्यूम मींस इसमें ना स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बन रही ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बन रही। कैंडल की लेंथ एटलीस्ट ये तो हो ना, मतलब मेरा कहने का ये है कि ये वाली जो कैंडल बनी है ये ठीक है, अच्छी कैंडल है, लेकिन इसको भी एटलीस्ट ऐसा तो होना चाहिए ना, थोड़ा सा वॉल्यूम तो हो ना मार्केट में। अब ये क्या है, इसमें वॉल्यूम नहीं है, लो वॉल्यूम है। इसके बाद आपको अगर ये वाला एक हैमर मिला भी है तो इसके बाद एक डोजी टाइप कैंडल आ गई है। तो इस तरह की भी एरियाज़ को अवॉइड करना है, इनको कंसोलिडेशन एरिया भी कहते हैं लेकिन ये फ़िलहाल कंसोलिडेशन एरिया नहीं है। लो वॉल्यूम और कंसोलिडेशन एरिया में भी फ़र्क होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। अच्छा, कोई अच्छी मार्केट देखते हैं ना, उसके अंदर हम लोग कैंडल्स में लेवल निकालते हैं। ये पॉसिबली कहा जा सकता है इस जगह पे ना, इधर से यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड आ रहा है और इधर एक अप ट्रेंड भी है। स्पिनिंग टॉप कैंडल, ठीक है, एक वो ड्रॉ करते हैं। SNR लेवल पे स्पिनिंग टॉप कैंडल ने क्या करना था, मार्केट को रिवर्स करना था। लेकिन मैंने आपसे कल एक बात की थी कि स्पिनिंग टॉप कैंडल और डोजी, ये दोनों मार्केट में क्या शो करती हैं, इनडिसीजंस।
इनडिसीजंस शो करती हैं। और इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के बाद आप देखें कि नेक्स्ट डोजी बन गई। आप इस स्पिनिंग टॉप को एज अ कंफर्मेशन साइन नहीं ले सकते, इसके बाद कुछ भी पॉसिबल है। डोजी बन गई है, लेकिन ये जो कैंडल है, आप ये जो कैंडल है, मैं अगर होता इस जगह पे मार्केट में तो मैं इसके बाद पुट की ट्रेड ले लेनी थी। मैंने पुट की ट्रेड मैंने इधर नहीं लेनी थी, मैंने इधर भी नहीं लेनी थी, मैंने इस जगह पे लेनी थी, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि 50% ऑफ एनी कैंडल इज़ अ लेवल। कोई भी कैंडल हो उसका 50% एरिया, 50% का पता है मतलब भी मैं बता देता हूँ। ये देखें, अगर हम लोग इस जगह पे से लेके इस जगह पे एक लेवल ड्रॉ करते हैं और उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे 50% ऑफ एनी कैंडल इज़ अ लेवल, ये ऊपर गई तो है लेकिन नीचे आ गई। अच्छा, ये देखें कि ये 50% ऑफ एनी कैंडल इज़ अ लेवल, और इसके बाद ये कैंडल इसके नीचे क्लोज़ हो रही है, ये कैंडल इसके नीचे क्लोज़ हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें पता है, मैं आपको तो एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि ये इस तरीके से अप्लाई हो रही हैं। मैं एक एक कैंडल स्टिक को, अभी तो कोशिश मैंने यही की है कि मैक्सिमम कैंडल स्टिक्स को मैं एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आप देखें कि ये चीज़ें आप जिस टाइम लाइव चार्ट के ऊपर 2-2 3-3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे ना, आप देखेंगे कि ये मार्केट किस तरह से वर्क कर रही है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रजिस्टर होगा। मैं तो आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, जो चीज़ें ना समझ आएँ दोबारा समझा सकता हूँ, लेकिन मेन जो चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, आपका टाइम है, जो आप इन चीज़ों को देंगे, फिर ही आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये AUD USD अच्छी मार्केट नहीं थी, लेकिन इसके बाद मैंने अभी ये चार्ट खोला है GBP USD का, तो ये ठीक मार्केट चल रही है। ठीक है, देखिए कि कब से इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से आप देख लेना, इस जगह से मैं ना ये क्या मैंने मेरे ख्याल ट्रेंड लाइन लगाई होगी ड्यूरिंग ट्रेडिंग, तो मैं ना इधर से ना ये इस तरीके से, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इधर जाना शुरू कर देते हैं, आपको ना लंबी दूर जाकर दिखाएंगे, इधर ना पीछे जाकर दिखाएंगे, यहाँ पे आपको लेवल्स लगा के दिखाएंगे। एक हद तक तो चलें वो ठीक है, लेकिन इतना भी पास्ट हिस्ट्री में नहीं चले जाना चाहिए ना कि फ्यूचर जो हो, जो प्रेजेंट हो, वो बंदा भूल ही जाए। तो बेटर ये है कि आप लोग फुल मार्केट के अंदर आके इस तरीके से जूम आउट कर लें। ठीक है, ये 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, कौन सा भी हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पीछे देखने की ज़रूरत है, तो फिर 3 घंटे का करके फुल जूम आउट करके आप लोग यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर लें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत है, आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक पता लग जाएगा कि अभी मार्केट किस तरह की चल रही है। ठीक है, ये देखें यहाँ से अच्छा मोमेंटम चल रहा है, इन 2 कैंडल्स के बाद इधर से अच्छा मोमेंटम चल रहा है। बहरहाल आप इस तरह मार्केट की कंडीशंस को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी 50% ऑफ कैंडल स्टिक में लेवल्स आपको बताए हैं। हम लोग थोड़ी सी और एग्जांपल्स को देख लेते हैं, कहीं पे नज़र आ जाएं अगर, तो ये देखें, ये आपके पास एक इन्वर्टेड हैमर आ गया, इन्वर्टेड हैमर है, इसका लेवल ये था, इसकी थोड़ा सा ऊपर चली गई है, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें कि बायर्स किधर हैं। अच्छा, ये आपने देख लिया है, इसके बाद आपने नेक्स्ट देखना है बायर्स किधर हैं। बायर्स एरिया तो ये है, ये नीचे बायर एरिया ये है, या राउंड नंबर फिर भी ये ऊपर है थोड़ा सा, लेकिन क्या है, इसके दरमियान ये गैप है। मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी कैंडल्स नहीं बन रही कि आपको लगे कि ये यहाँ तक आएगी और यहाँ से फ़ौरन रिजेक्ट होकर ऊपर चल जाएगी। इधर से आपने रिजेक्शन देखी, इस जगह पे आप ट्रेड लगा दे डाउन के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, आपने इनको सीखना है। अच्छा, ये देखें, ये लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था कि ये एक लेवल है, उसी लेवल से ये वाली कैंडल स्टिक वो स्ट्रॉन्ग
सेलर से, स्ट्रॉन्ग सेलर के बाद फ़ौरन बायर्स के साथ आपने नहीं जाना। इसके बाद ये कैंडलस्टिक बनी, इसमें आप बायर्स के साथ नहीं जा सकते। ये कैंडलस्टिक बनी, इसमें अब आप बायर्स के साथ जा सकते हैं। इस कैंडल के बाद आप बायर्स के साथ जा सकते हैं। ये जो कैंडल है, ये कैंडल आपको अब क्या इसने शो किया है कि भाई अब सेलर्स का काम ख़त्म, ठीक है, अब बायर्स एंटर है। 50% ऑफ एनी कैंडल इज़ अ लेवल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं और ये देखें, चूँकि स्ट्रॉन्ग बायर्स से ये थोड़ी सी पहले रिजेक्ट हो गई है, लेकिन देखें कि इसके बाद आप यहाँ पे इस जगह पे एंटर होंगे ना जिस टाइम ट्रेड के लिए, तो आपकी एंट्री इस जगह लगेगी। ये विनिंग ट्रेड है। इसके बाद आपको मोमेंटम शुरू होता नज़र आ गया है। फिर आप देखें कि ये कैंडल थोड़ी नीचे आए, इधर से आप ऊपर के लिए लगा दें। अब देखें कि हमारे पास स्पिनिंग टॉप की प्रॉपर एक अच्छी एग्जांपल आ चुकी है, ठीक है। और इसमें आप देखें कि ये एक मोमेंटम है यार, ये 50% है, 50% से ये रिजेक्ट हो रही है तकरीबन। इतना भी नहीं है ना कि बिल्कुल उसको आकर टच करे, लेकिन फिर भी आप देखें कि रिजेक्ट हो रही है उसके ऊपर से ही, उसके नीचे नहीं आ रही, उसको क्रॉस नहीं कर रही। इधर से रिजेक्ट हो रही है, आप इधर एंटर हो, इस जगह पे एंटर हो अप के लिए, ठीक है। अब मैं अभी जो आपको मेन चीज़ बताने के लिए मैंने ये इसकी ओपन किया, ये देखें कि ये एक स्पिनिंग टॉप है। और स्पिनिंग टॉप के बारे में हमने क्या अभी पढ़ा था कि ये थी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन साइन ड्यूरिंग व्हेन अकर बिटवीन, मतलब ट्रेंड के दरमियान में जिस टाइम आएगी तो फिर ये एक कंटिन्यूएशन साइन है। इसमें भी, इस स्पिनिंग टॉप कैंडल में भी मैंने कल आपको लेवल्स बताए थे। एक लेवल तो मैंने आपको ये बताया था, एक ये बताया था। ये तो चले ऊपर वाले, ऊपर के लिए वर्क करेगा ना। फ़िलहाल आप इसका भी ये सबसे अच्छा तरीका ये है इसमें लेवल ड्रॉ करने का। ये आप इसकी वेक को पकड़ें और इधर तक ले जाएं। अब क्या है, ये रिजेक्ट हो रही है इस जगह से आप बाई की ट्रेड लगाएं। आपकी ट्रेड हो सकता है इस जगह प्लेस हो, मूवमेंट स्ट्रांग होती है ना, इस जगह प्लेस हो, विनिंग ट्रेड है, एक अच्छी कंफर्म ट्रेड है ये वाली, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रजिस्टर होते हुए टाइम तो लगता है हर चीज़ में, लेकिन आप चार्ट्स को खोलें, ट्रेड ना करें, ठीक है, ट्रेड ना करें। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अपने माइंड में लाएं कि मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। देखें, ट्रेड करने में ना बंदा यहाँ पर जाके करंट मार्केट में इन्वॉल्व हो जाता है और उसको समझ नहीं आ पाती कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप इधर इस जगह पे एनालाइज करें कि अभी मार्केट क्या कर रही थी, इस जगह पे ऐसी ये मूवमेंट्स थी, तो इसमें ये इसने कैसे वर्क किया। चार्ट्स को एनालाइज करें प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेड करें, प्रैक्टिस अकाउंट पे ट्रेड करें। मैं ये नहीं कहता ट्रेड ही ना करें, ट्रेड ज़रूर करें, लेकिन पहले इन कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में बिठाएं। जो भी मेरा स्टूडेंट इंशाल्लाह इस कोर्स को देखेगा, वो अगर प्रॉपर तरीके से सही अच्छी डेडिकेशन से देखेगा तो इंशाल्लाह उसको कामयाबी ज़रूर होगी। चलें जी, हमारे पास जो है ना मैक्सिमम तौर पे वो कवर हो चुके हैं सिंगल चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न। हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमें एक ये मिल जाए बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न अगर हमें मिल जाए तो हम लोग उसके ऊपर जो उसके बाद कैसे ट्रेड लगा सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था ये एक लेवल है, ठीक है। ड्यूरिंग परचेज टाइम अगर ये इधर ऊपर आती, मैं इस जगह पे ज़रूर सेलर्स के साथ एंटर होता, ठीक है। ये यहाँ पे क्लोज़ हो, बेशक इस जगह पे क्लोज़ हो, लेकिन मेरा एंट्री पॉइंट ये होना था। लेकिन ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न मार्केट को नीचे क्यों नहीं लेके गया, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है।
ये उसकी सबसे बड़ी रीज़न है। इधर से ये सेलर्स बायर्स इसमें एंटर हो चुके हैं। इस तरह की विक के बाद आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको चूँकि बताया था कि इसका लेवल ये है, और ये रियल एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको कल बताई हैं। इसका लेवल ये है, इसमें आप देख लें कि यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होती है तो मैं इस जगह लाजमी इसके लिए एंटर होता, और ये फिर बेशक इधर क्लोज़ हो जाती, बेशक डोजी क्लोज़ हो जाती, मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे होना था सेलिंग के लिए, यानी कि लोअर ऑप्शन होनी थी, तो मेरी ट्रेड विन हो जानी थी। ठीक है, तो ये बुलिश बियरिश इनगल्फिंग की भी एग्जांपल हो गई है, लेकिन हम लोग एक एग्जांपल नहीं, कोई और भी एग्जांपल ज़रूर देखेंगे जो कि रेजिस्टेंस लाइन पे आ रही है। ये देखें, ये बियरिश इनगल्फिंग है, लेकिन ये मिडल ऑफ द ट्रेंड है ना, ये मिडल ऑफ द ट्रेंड है। इसको इधर होना चाहिए था, कहीं पे ऊपर होना चाहिए था, तो मार्केट के रिवर्सल पैटर्न है ना ये, तो इसको उधर होना चाहिए था। लेकिन एनीवेज आपको मैं अभी लेवल जो मैंने बताना है वो देखें। एक इसका ये लेवल है ना, मार्केट रिजेक्ट हो गई, मार्केट ये तो इधर तक जा ही नहीं सकी, नेक्स्ट ने अब उधर तक जाना है। अब ये इधर से रिजेक्ट हो गई है, इसका क्या मतलब है, और ये क्या क्लोज हुई है, एक डोजी टाइप स्पिनिंग टॉक तो हम इसको कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें इसकी जो रियल बॉडी है बहुत छोटी सी है, लेकिन एनीवेज खैर ये बहुत एक वीक सी कैंडल है। इसके बाद ये सेलिंग के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में आपने सेलर्स के साथ जाना है, अप ट्रेंड में आपने बायर्स के साथ जाना है। ये चीज़ भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये हमारे पास, मैंने बियरिश एनगल्फिंग को देखा है, मैंने आपको बताया है इसके बारे में। बियरिश एनगल्फिंग और ढूंढ लेते हैं कहीं पे। ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं है, ठीक है, इसको बुलिश एनगल्फिंग नहीं कहते। बुलिश एनगल्फिंग होता तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये ऊपर होती है इससे। बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है ये, ठीक है। इसका लेवल मैंने आपको बताया था कि ये होता है। ये वाली कैंडल नीचे नहीं आई, ठीक है, लेकिन ये वाली कैंडल नीचे आ गई है, इधर तक आई है ये कैंडल। इस कैंडल में आपने इस जगह से एंटर होना है। स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे आ रही है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको उतनी ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन चाहिए ऊपर जाने के लिए। इस जगह को भी छोड़ दें, बल्कि इस जगह से कोशिश करनी है एंटर होने की। एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होगी तो आप इधर से एंटर होंगे तो ये ट्रेड विन होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि 50% ऑफ द कैंडल इज़ अ लेवल। ये 50% है, इसको क्रॉस कर गई है, लिहाजा बेहतर ये है कि ये जिस टाइम दोबारा 50% को क्रॉस करे तब आप ऊपर के लिए ट्रेड लगाएं, वरना ये ट्रेड लूजिंग ट्रेड है। और मैं अगर मैं परचेज टाइम में इस तरह की मूवमेंट देखूँ तो मैं कभी भी ट्रेड नहीं लगाऊंगा। लिहाजा मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे बुलिश एनगल्फिंग नज़र आ जाए और बियरिश एनगल्फिंग नज़र आ जाए। मेरा वैसे एक बहुत फेवरेट पैटर्न है ये, लेकिन मैं इस तरह बहुत सारी कंडीशन देखने के बाद ट्रेड लगाता हूँ, क्योंकि रियल मनी ट्रेड पे बात और होती है, ठीक है। एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न टाइप बना है, और ये देखें कि ये कैंडल इसको इसके ऊपर क्लोज़ होना चाहिए था, ये इसके नीचे आके क्लोज़ हो गया। लिहाजा क्या है, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ने वर्क नहीं किया है, मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाएगा, मार्केट नीचे चले गई है। क्यों? क्योंकि ये देख लें, इसका लेवल ये था ना, इसका लेवल ये था, ये नीचे आके क्लोज़ हो गया। अब ये जो लेवल है ये एज आ रेजिस्टेंस लाइन वर्क करेगा, ठीक है, और यहाँ से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं।
बियरिश इनगल्फिंग बना है, लेकिन ये कैंडल इसको क्रॉस कर गई है। अब आप देखें कि मैंने आपको क्या बताया था, बियरिश इनगल्फिंग के कितने लेवल्स होते हैं। एक ये लेवल है, ठीक है, दूसरा लेवल ये है, ऊपर चली गई है, उसी लेवल से रिजेक्ट हो गई है, नेक्स्ट उधर से ही सेलर्स एंटर हो गए। लेकिन मैं अभी कोई बहुत परफेक्ट एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ, पर वो मिल नहीं रही है इधर कहीं पे भी। अगर वो कोई परफेक्ट एग्जांपल ऐसी नज़र आ जाए इस चार्ट में, चेक करते हैं। ये तो मार्केट इतनी अच्छी नहीं चल रही। ये देखें, ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, राउंड नंबर भी है। राउंड नंबर का ब्रेकआउट भी इसी कैंडल ने किया है। अब राउंड नंबर एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस लाइन वर्क करेगा। ये जो ग्रिड, पता नहीं किसी बंदे को शायद ना समझ आई हो, लेकिन उसके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ग्रिड की, ये राउंड नंबर है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये कैंडल्स के कैंडल्स को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। इसमें देखें हर उसमें ये आपको 1 2 3 4 5, इसमें यानी कि आपको 5 मिनट्स की कैंडलस्टिक नज़र आती हैं इधर से लेके इधर तक, ठीक है। तो ये जो राउंड नंबर, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस होती हैं, ये राउंड नंबर होते हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के तौर पे वर्क करते हैं। एक तो ये आपका ये कंफर्म ट्रेड है, ठीक है। अब ये जिस टाइम यहाँ से रिजेक्ट हुई है, मैं इसको इधर से एंटर कर देता, इसकी मतलब ओपनिंग पॉइंट से मैं एंटर कर देता, ये एक अच्छी विनिंग ट्रेड थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मुझे ऊपर नज़र आई है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन पे ये नज़र आई है, ठीक है। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, इसको यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे इस जगह पर, ठीक है। ये इधर से आप देख लें मार्केट थी, ये भी रिजेक्ट हो रही थी, तो यहाँ से ये जिस टाइम इस तरह का हमें वो नज़र आया है, तो इसके लिए जो है ये प्रॉपरली हमें पता है कि इसके बाद ये नीचे चला जाएगा। तो बुलिश और बियरिश भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बुलिश और बियरिश के बाद मैंने आपको न्यूट्रल कैंडलस्टिक डिस्कस की थी, जो थी हमारे पास मरबूजू कैंडल, बिग कैंडल, और उसकी एग्जांपल मैं अभी थोड़ी देर पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन उसकी एग्जांपल चलें जी दोबारा कोई ढूंढ लेते हैं, अगर कहीं पे मिल जाती है मरबूजू कैंडल की। देखें, ये एक बड़ी कैंडल है। बड़ी कैंडल का क्या मतलब है? मार्केट रिवर्स होगी। अब इस कैंडल के बाद बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि कैंडल नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस जगह से हुई है, और ये देखें ये इस जगह पे क्लोज हो रही है। इसके ये भी रिवर्स ही कर रही थी मार्केट को, लेकिन इसकी ओपनिंग ही इस जगह से हो रही है, तो ये एज अ सेलिंग कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई है। तो ये भी एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल की रिवर्सल वाली एग्जांपल है। उसके बाद भी देखें बायर्स तो एंटर हो ही गए हैं, लेकिन चूँकि ये एक मोमेंटम था, तो इसके बाद ये बायर्स के साथ एंटर होना एक बेवकूफ़ी है। अच्छा, एक हमने पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर भी डिस्कस किया था, पर वो उनकी कोई एग्जांपल इतनी ज़्यादा जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन चूँकि मैंने आपको उसके लेवल्स बताए हुए हैं, अगर मुझे अभी कहीं पर नज़र आ जाता है तो मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन अगर नहीं आता तो अभी मैंने आपको रहना स्क्रीनशॉट्स भी डिस्कस करनी है, अपनी ट्रेड्स डिस्कस करनी है इसमें, इसी सेशन में। तो आई गेस लंबा भी बड़ा हो गया सेशन, लेकिन कोई बात नहीं है, आज इसको कंप्लीट करना है। ये तो चले अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन मैंने क्या कहा था 70% ऑफ द टाइम रिवर्स करती है, हर 100% ऑफ द टाइम नहीं, ठीक है। और मैं इस तरह की बड़ी कैंडल्स के बाद ट्रेड्स नहीं लगाता। ये देखें, ये मारबूजू कैंडल है, इसके बाद ये फ़ौरन रिजेक्ट होगी। एक तो ये मारबूजू कैंडल जाके क्लोज़ भी हुई है एक राउंड नंबर के ऊपर, और उसके बाद फिर सेलर्स की एंट्री नेक्स्ट मिनट आनी ही आनी थी। ये भी ये देख लें कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और इसके बाद ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, नेक्स्ट में ये रिवर्स हो गई है, और ये तकरीबन देखें कि इस लेवल तक आई है। मतलब ये पूरा इसने ये जो 2 कैंडल्स ऊपर तक लेके गई थी वो सारी ये 4 कैंडल्स में कवर हो गई है, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे एक वीक बायर्स एंटर हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसके अगेंस्ट गए होंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो वीक बायर्स एंटर हुए हैं, लेकिन ये चूँकि ये वीक बायर्स है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सेलर्स ये एंटर होने थे इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर की वजह से, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। आई गेस सेशन काफ़ी लंबा भी हो गया, तो जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसके अंदर फिर अपनी स्क्रीनशॉट्स को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मार्केट कंडीशंस को मैं फिर आगे डिस्कस करूँगा, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एग्जांपल्स ऐसी हों जो मैं आपको समझा सकूँ, लेकिन मैं आपको मेन आइडिया सबको दे चुका हूँ। सब कुछ जो मेन आइडिया था वो मैं इसके अंदर आपको दे चुका हूँ। अब मज़ीद इसके ऊपर प्रैक्टिस ही एक चीज़ रह जाती है, जो कि आप ख़ुद देखें, अपने एनालिसिस को बेहतर करें। अब देखें कि ये वैसे तो इसको हम लोग इनसाइड बार पैटर्न कंसिडर करते हैं, ये वाला जो पैटर्न है ये इनसाइड बार पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं है, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं है। लेकिन फिर भी देखें कि इस इनसाइड बार में भी ये यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। मीन्स ये कि आप इस जगह पे एंटर हों, आप इस जगह पे एंटर हो जाएं सेल के लिए। इस कैंडल पे भी ज़रूरी नहीं है कि अगली कैंडल ने ऐसे आपके लिए बड़ा ही क्लोज़ होना है। आपका मेन मकसद ये है कि ये आपके एंट्री पॉइंट से नीचे क्लोज़ हो, अगर आपने सेल के लिए ऑर्डर लगाया हुआ है तो। अगर ये आप इस जगह से एंटर नहीं होना चाहते, नेक्स्ट कैंडल पे आप इधर से एंटर हो जाएं, इस लेवल से ये ऊपर जाए, आप फ़ौरन इसमें एंटर हो जाएं, ठीक है। तो मार्जिनल सेफ्टी, रिजेक्शन विद कंफर्मेशन, और ये चीज़ें आप लोगों ने ख़ास तौर पे अपने जहन में रखनी है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी के अब देखें कि मैं आपको लाइव पे क्या ट्रेड लगा के दिखाऊं। ये कोई मार्केट है जिधर यहाँ पर ट्रेड लगाई जाए, ये इतनी लॉन्ग रिजेक्शंस है, लेकिन एनीवेज हम चेक करते हैं कि ये देखें कि ये इसी लेवल से तकरीबन रिजेक्ट हो रही है बार बार। अभी थोड़ा सा इसका वेट करते हैं। अब ये डोजी कैंडलस्टिक क्लोज हो गई है, इसके बाद आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि वेदर इट्स गोइंग डाउन और वेदर इट्स गोइंग अप। प्रिडिक्शंस कुछ भी नहीं होती हैं, मेन चीज़ जो है वो है टेक्निकल एनालिसिस। अब देखें कि नेक्स्ट अब ये स्टक है फ़िलहाल तक, फिर भी वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें बियरिश इनगल्फिंग टाइप पैटर्न, ये लेकिन आई थिंक मैंने ये डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो इसको छोड़ देते हैं। एनीवेज नेक्स्ट जो है हम लोग उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको मार्केट कंडीशंस, कौन सी मार्केट में ट्रेड करनी चाहिए, और जो मैं ट्रेड्स करता रहा हूँ उनकी मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखी हुई हैं, मैं वो डिस्कस करूँगा।
उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली ये ट्रेड मैंने किस टाइम लगाई थी, इसमें क्या मार्जिनल सेफ्टी थी, इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने नोट करके लगाई। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की मार्केट होनी चाहिए जिसमें आप ट्रेडिंग करें, ठीक है। कौन सी अच्छी मार्केट है, कौन सी रेंजिंग मार्केट प्रॉपर, मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी मार्केट सही होती हैं, हेल्दी होता है, कौन सा साइडवेज मार्केट होती है। प्रॉपरली एक सेशन में जिसमें ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो तब तक के लिए आप लोग इन लेवल्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये वाला जो मैंने दिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ले लिया, आप हर कैंडल स्टिक के पैटर्न को अपने दिमाग से निकाल दें। ये जो मैंने आपको मोस्ट कॉमन आने वाले पैटर्न्स बताए हैं, आपने सिर्फ इन पे वर्क करना है, ठीक है। पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड भी मैंने एक पैटर्न बताया था, पर वो मुझे पूरे चार्ट में नज़र नहीं आया। अगर मुझे नेक्स्ट किसी उसमें नज़र आ जाता है तो मैं वो ज़रूर डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन वो इतना कॉमन आने वाला पैटर्न नहीं है। जो कॉमन वाले थे वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उनकी मैंने एग्जांपल भी दिखाई हैं, उनका मैंने बताया लेवल्स किस तरीके से हैं और आप लोगों ने उनको किस तरीके से ट्रेड करना है। नेक्स्ट आने वाले सेशन में मैं इंशाल्लाह इसको मैं डिस्कस करूँगा प्रॉपरली कि मैं ये ट्रेड्स क्यों लेता रहा हूँ। मेरी जो सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं वो मैं बताऊँगा आप लोगों को, प्रॉपर अपने एंट्री पॉइंट्स बताऊँगा। बीच में हो सकता है मेरी कोई लूजिंग ट्रेड्स भी हों, लेकिन एनीवेज़ तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें, ठीक है। और ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको बार बार रिवाइज़ करें, नोट्स बनाएं प्रॉपर, ठीक है, ताकि आपको बार बार वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत लंबा सेशन है और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि आप लोगों को बार बार सुनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाएं, जो मैंने लेवल्स डिस्कस किए हैं उनको लिख लें और इसके ऊपर वर्किंग करें। जब तक कि मेहनत अपने साथ खुद नहीं करेंगे तो इसमें ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं है, ठीक है। बाकी सब अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।